नमस्कार दोस्तों। देखिए, पश्चिम बंगाल की राजनीति में अब ममता बनर्जी और उनकी टीम पर नर्वसनेस हावी होने लगी है और अमित शाह के पिछले 2 दौरों ने ये साबित कर दिया है कि अगर पूरे दमखम के साथ प्रयास किया जाए तो राजनीति में कुछ भी पॉसिबल है। बस आपकी एक टारगेट अपना एक सेट होना चाहिए और आप उस पर फोकस्ड होने चाहिए। अमित शाह ने पिछला जो दौरा किया था नवंबर महीने में, उसमें उन्होंने कुछ लोगों से संपर्क किया था, कुछ लोगों से मेल मुलाकात की थी, कुछ लोगों से मिलकर आए थे और कुछ लोगों से विचार विमर्श किया था कि भाई हम पश्चिम बंगाल की राजनीति में कैसे अपनी दखल बढ़ा सकते हैं। इन सब चीज़ों पर उन्होंने फोकस किया था। इसके अलावा उन लोगों से मुलाकात की थी जो लोग बीजेपी में शामिल होना चाह रहे हैं, यानी कि कुछ ऐसे लोग थे जो विभिन्न दलों से आ रहे हैं और न सिर्फ ममता बनर्जी की पार्टी से हैं बल्कि कांग्रेस और दूसरे कम्युनिस्ट दलों के पुराने नेता हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो बीजेपी में शामिल होना चाह रहे थे। उन लोगों को टटोलने का प्रयास अमित शाह ने किया था पिछले दौरे में और इस बार उन्होंने उसे सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करके दिखा दिया, शुभेंदु अधिकारी और इन सब लोगों को बीजेपी में शामिल करवा के। अब ममता बनर्जी के जो खास नेता लोग हैं, कल्याण बनर्जी हैं, सौगत राय हैं, इन सब लोगों ने तो ये कह दिया कि शुभेंदु अधिकारी का पार्टी से चले जाना हमारे पे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं डाल रहा है। शुभेंदु अधिकारी अगर हमारे साथ नहीं है तो हमारी पोजीशन पर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और हम लोग उनके जाने ना जाने को ज़्यादा वैल्यू नहीं कर रहे हैं। पॉलिटिशियंस हैं, चालाक हैं, इसलिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर जैसे प्रोफेशनल आदमी का सकपका जाना, हड़बड़ा जाना, ये साबित करता है कि अब उनकी जो रणनीति ममता बनर्जी के लिए बनी थी वो अब लगभग विफल होती हुई नज़र आ रही है। देखिए, प्रशांत किशोर का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ, हालांकि मैं प्रशांत किशोर को ज़्यादा वैल्यू नहीं करता हूँ। मैंने जब एक पिछला अपना वीडियो बनाया था, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रशांत किशोर जैसे लोग केवल अपना उल्लू सीधा करते हैं। इनकी मीडिया में घुसपैठ होती है, मीडिया में कुछ इनके जानने वाले संपादक और बड़े पत्रकार होते हैं टीवी चैनल्स में, वो इनके बारे में स्टोरीज़ दिखाते हैं और उससे इनका हाइप बन जाता है कि देखिए इन्होंने फ़ला नेता को चुनाव जितवा दिया, फ़ला नेता को चुनाव जितवा दिया। जबकि हकीकत बात ये है कि जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वो अपने दमखम पर, अपनी पब्लिक प्रेजेंस की वजह से, अपने एक्सपीरियंस की वजह से, अपने कास्ट फैक्टर्स की वजह से, अपनी मेहनत से चुनाव जीतते हैं और ये उनकी गलतफहमी है कि कोई भी व्यक्ति उन्हें ऐसी स्ट्रेटजी बनाकर दे सकता है कि वो चुनाव आसानी से जीत जाएं। बात मैं कर रहा था नर्वसनेस की, और नर्वसनेस का शिकार सबसे पहली बार जो हुए हैं वो प्रशांत किशोर ही हुए हैं। अमित शाह के 2 दिन के दौरे में दिसंबर का 19 और 20 दिसंबर का जो उनका दौरा था, उसमें जिस तरीके से रिस्पॉन्स अमित शाह के प्रति देखने को मिला, उससे प्रशांत किशोर नर्वस हो गए हैं और हो सकता है कि उनकी टीम के मेंबर, ममता बनर्जी की टीम के मेंबर उनसे ये सवाल पूछ रहे हों कि भाई आप क्या कर रहे हैं। सारा मीडिया, सब कुछ जो हाइप है वो अमित शाह को लेकर हो रहा है और आप क्या कर रहे हो, आपकी टीम क्या कर रही है। मीडिया ने ये आर्टिकल लिखने में भी कोताही नहीं बरती कि आज पार्टी में जो विघटन हो रहा है, शुभेंदु अधिकारी या फिर सुनील मंडल, ऐसे लोग जो पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं, उन लोगों का जो मुख्य नाराज़गी है वो प्रशांत किशोर को ही है, लेकर ही है। और ये लोग नहीं रुक रहे हैं। ये खबरें मीडिया में खूब छपी कि प्रशांत किशोर की जो स्ट्रेटजी है उससे नाराज़ होकर ये लोग पार्टी छोड़ कर जा रहे हैं। तो शायद यही वजह है कि प्रशांत किशोर अब प्रेशर में आ गए और उन्होंने एक ऐसा ट्वीट किया जो कि एक बहुत ही हास्यास्पद स्थिति में पहुंचा रहा है ममता बनर्जी को। देखिए, उनका ट्वीट मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। प्रशांत किशोर ने लिखा है, फॉर ऑल द हाइप एम्पलीफाइड बाई ए सेक्शन ऑफ सपोर्टिव मीडिया, इन रियलिटी बीजेपी विल स्ट्रगल टू क्रॉस डबल डिजिट्स इन वेस्ट बंगाल। PS नीचे लिखा है उन्होंने, प्लीज़ नोट, प्लीज़ सेव दिस ट्वीट, इफ़ बीजेपी डज एनी बेटर आई मस्ट क्विट दिस स्पेस।
उनका कहने का मतलब ये है कि जो हाइप बनाया जा रहा है बीजेपी को पश्चिम बंगाल में लेकर, पश्चिम बंगाल की राजनीति में बीजेपी को लेकर, वो प्रत्यक्ष रूप से नज़र नहीं आने वाला है। और अगर बीजेपी अपनी डबल डिजिट की फिगर भी क्रॉस कर पाई तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी। और उन्होंने ये कहा है कि प्लीज़ मेरा ये ट्वीट आज का सेव कर लें भविष्य के लिए, और अगर मेरी बात गलत साबित हुई तो मैं हमेशा के लिए राजनीति छोड़ दूंगा। वैसे भी राजनीति उन्होंने छोड़ ही रखी है, राजनीति में वो है नहीं। उन्होंने जेडीयू ज्वाइन की थी, नीतीश कुमार ने उन्हें जेडीयू का सदस्य बना दिया था, और वो बहुत बड़े एम्बिशियस व्यक्ति बन गए थे। उन्हें लग रहा था कि नरेंद्र मोदी को मैंने चुनाव जिताया है, नीतीश कुमार को मैंने चुनाव जिताया है, ये सब लोग मेरी जेब में हैं। लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आया। प्रशांत किशोर के लिए ये आखिरी मौका है। अगर ममता बनर्जी तीसरी बार चीफ मिनिस्टर नहीं बनती हैं तो प्रशांत किशोर की डंडे से कुटाई खुद टीएमसी के लोग ही करेंगे। आप देख लीजिएगा, उनके कपड़े फाड़ दिए जाएंगे वहाँ पर। तो वो सही कह रहे हैं, राजनीति तो उन्हें वैसे भी छोड़नी होगी। और उनके इस ट्वीट का मजाक सोशल मीडिया पर खूब ज़बरदस्त बना है। देखिए, लोग बाग जो कह रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय है जो कि पश्चिम बंगाल के प्रभारी हैं, बीजेपी के नेता हैं, उनका ट्वीट जो आया है, उन्होंने लिखा है कि भाजपा की बंगाल में जो सुनामी चल रही है, सरकार बनने के बाद देश को एक चुनाव रणनीतिकार खोना पड़ेगा। उन्होंने साफ साफ प्रशांत किशोर पे कमेंट कर दिया है कि प्रशांत किशोर साहब, आप बोरिया बिस्तर बांध लो, और बीजेपी की सरकार तो बनने जा रही है पश्चिम बंगाल में। इसके अलावा कुछ और लोगों के भी ट्वीट्स आए हैं। यशवंत देशमुख, सी वोटर्स वाले, जो कि सेफोलॉजिस्ट हैं, आंकड़ेबाजी का खेल करते हैं, उन्होंने कहा है, उनका जो ट्वीट आया उन्होंने लिखा है, ओह वाओ, सो एज पर हिम रीचिंग अप टू 99 सीट्स इज़ ए डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटी ऑफ बीजेपी, दैट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इंडीड। उनका ये कहना है कि अरे, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि बीजेपी मतलब 99 तक पहुंच सकती है, 99 से आगे नहीं बढ़ सकती। डबल डिजिट की बात की है ना, डबल डिजिट तो 99 भी होती है। उन्होंने कहा है कि 99 तक पहुंच सकती है। और अगर ऐसा माना जाए तो फिर तो पश्चिम बंगाल में किसी की भी सरकार नहीं बनेगी, यहाँ पर हंग असेंबली आएगी, क्योंकि यहाँ पर जो मैजिकल फिगर है उसे अगर आपको पार करना है तो आपके पास जो है 140 से ज़्यादा आपके पास विधायक होने चाहिए। और ऐसी स्थिति में प्रशांत किशोर को तो भाई राजनीति छोड़नी ही पड़ेगी। मजाक उनका पूरी तरीके से बनाया जा रहा है। और इसके बारे में अगर मैं आपको डिटेल्स में थोड़ा सा फैक्ट, पुराने आंकड़ों के बारे में अगर हम बात करें तो दोस्तों, मैं आपको ये बताऊं कि पश्चिम बंगाल की जो फिगर है वो पिछले कुछ सालों में बहुत तेज़ी से चेंज हुई है। 2019 के जो आम चुनाव हुए थे उसमें टीएमसी 34 सीटों से 22 पर आ गई थी, यानी कि 2014 में 34 उसके विधायक थे, सांसद थे, और अब उसके 2019 में 22 रह गए। और बीजेपी के 2014 में 2 सांसद थे और 2019 में 18 हो गए। तो ये तो साफ नज़र आ रहा है कि कौन कहाँ जा रहा है। वो बीजेपी का वोट शेयर देखे कितना बड़ा है, 22% से 40.64% पर पहुँच गया है। और टीएमसी का वोट शेयर केवल 3% बढ़ा है और 43.69% है, यानी कि बीजेपी के बिल्कुल आसपास ही है। बहुत नैरो मार्जिन से ही बीजेपी पिछली बार हारी थी। और ये सब चीज़ें जो हैं ये दिखलाती हैं कि प्रशांत किशोर अब नर्वस हो चुके हैं। प्रशांत किशोर से निश्चित रूप से ममता बनर्जी भी कह रही होंगी कि भाई आप मेरे लिए क्या कर रहे हो, आप ये बताइए। सारा मीडिया अमित शाह के पीछे लगा हुआ है, मेरी पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं, इल्ज़ाम ये आ रहा है कि आपकी वजह से भाग रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हो। अब ऐसी स्थिति में प्रशांत किशोर के फ्यूचर पर भी बहुत बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है। शायद यही वजह है कि उनकी नर्वसनेस सामने आ रही है। और उन्होंने जो ये ट्वीट किया है, इस ट्वीट से ये साबित हो रहा है कि वो उन्हें भी अब ये नज़र आ रहा है कि आने वाले समय का जो हाल होगा उनके लिए डू और डाई वाला होगा। यानी कि अगर इस बार ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकी तो उनका बोरिया बिस्तर सिमट जाएगा। और जैसे कि मैंने पहले कहा कि टीएमसी वाले फट्टे बजाएंगे, क्योंकि टीएमसी में गुंडों की बहुत भारी संख्या इस समय हो चुकी है। और अगर आने वाले समय में प्रशांत किशोर के खिलाफ इसी तरह से नाराज़गी पार्टी के नेताओं में
नज़र आती रही, इसी तरह से लोग पार्टी छोड़कर जाते रहे, तो प्रशांत किशोर को शायद हिंदुस्तान से ही ना निकाल दें ये लोग। इस मुद्दे पर प्रशांत किशोर पर बात करते रहेंगे। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।